नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, इन दिनों झारखंड की सियासत में झारखंड कांग्रेस के संगठन को लेकर खूब चर्चा चल रही है और ये चर्चा ना सिर्फ कांग्रेस के बल्कि गठबंधन बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं। और इसकी चर्चा सिर्फ चाय की दुकानों पर या तक ही सीमित नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा की कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। और चर्चा में सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांग्रेस के ही नेता जो है रह रहे हैं। और इसको लेकर कमेटी को लेकर एक तरफ चर्चाएं चल रही तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खाने इसका विरोध भी जारी है। इसका कई नेता विरोध कर रहे, कई नेता तो पार्टी के पदों से इस्तीफा भी उन्होंने दिया और कई नेता खुले तौर पर जो है पब्लिक डोमेन पर इसका विरोध कर रहे हैं। तो कई नेता ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ पब्लिक डोमेन पर या पत्र लिखकर ही विरोध नहीं जता रहे बल्कि पार्टी पर, पार्टी कार्यालय पर भी तंज कस रहे हैं। अब देखिए, इन सारे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, जो पत्र लेटर है जो प्रदेश कांग्रेस को लिखे गए, उन लेटरों को भी आप एक बार देखें, सोशल मीडिया में भी देखें कि किस तरीके से कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के ही नेता लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, कहने को तो कांग्रेस में अनुशासन समिति, लेकिन वो अनुशासन समिति इन दिनों गौन है। अब देखिए, कांग्रेस के बड़े जो नेता है वो लगातार कमेटी को लेकर जंबो कमेटी बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑफिस कार्यालय में जो पेड वर्कर है उनको भी पद दे दिया गया, क्योंकि क्या ऐसे लोग इस कमेटी में जगह बना पाए हैं जो सच में वाकई में जो है प्रदेश कार्यालय में पेड वर्कर्स है या फिर पार्टी के लिए जो है सोशल मीडिया या इस तरीके की चीजों कामों को देखते थे, उनको भी इस कमेटी में, जंबो कमेटी में जगह दी गई। इसको लेकर ज्यादा नाराजगी है कि ऐसे भी कार्यकर्ताओं को जगह दी गई जो पेड वर्कर है, जो कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी के लिए वो पेड वर्कर्स है, सोशल मीडिया या तमाम या ऐसी सारी चीजों का काम करते हैं। इसको लेकर और भी गतिरोध जो है शुरू हो गया। अब ऐसे में उनका कहना कि जो वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं उनको भी सचिव बनाया गया और ऐसे जो पेड वर्कर्स हैं उनको भी सेक्रेटरी सचिव बनाया गया। तो विरोधाभास यहाँ से ज्यादा उठता है कि ऐसे में उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। ये सारी चीजें तो चल ही रही। इस बीच राधाकृष्ण किशोर जो है वो भी सुर्खियों में कि उन्होंने एक सवाल प्रदेश की कमेटी पर, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी पर लगाया, जो सभी जगह आप खबरें देख चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ पार्टी पर नहीं, संगठन पर नहीं बल्कि सरकार पर भी सवाल उठाया। जिस तरीके से पलामू गढ़वा में भाषा विवाद चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भाषा विवाद चल रहा है उस पर पार्टी संगठन खामोश है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जहां पर इस भाषा विवाद को शांत किया जा सकता था, सोल्यूशन निकाला जा सकता था, वो कैबिनेट की बैठक थी। लेकिन उस कैबिनेट की बैठक का अहम हिस्सा मंत्री होते हैं। मंत्री ही कैबिनेट से प्रस्तावों को पास करते हैं सर्वसम्मति से। हालांकि उस कैबिनेट की बैठक से राधाकृष्ण किशोर अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे। अब्सेंट इसलिए थे कि उन दिनों ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसके कारण ये उस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि उस वक्त इन्होंने इसको लेकर विरोधाभास नहीं जताया। हालांकि उससे पहले की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने जरूर विरोधाभास जताया था, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता उनकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आकर इन सारी चीजों को उठाते और प्रदेश संगठन पर भी एक बड़ा सवाल उठाते हैं। अब देखिए, इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि राधाकृष्ण किशोर की इच्छाएं कुछ और थी कमेटी। अब उनके बेटे को सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया। उनके बेटे ने भी जो है उस पद से इस्तीफा दे दिया और उनका कहना था कि बाकी जो पेड वर्कर्स है उनको भी सेक्रेटरी बनाया गया, मेरे बेटे को भी सेक्रेटरी बनाया। ये अंदर खाने की बात है जो द भारत मित्र आपको बता रहे। साथ ही साथ उनका यह भी है, क्योंकि उनकी इच्छाएं थी कि बेटे को पॉलिटिक्स में इंटर कराना, यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करना। ऐसे में पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद चाहिए था, महत्वपूर्ण पद चाहिए कि इच्छा थी। सबसे पहले इच्छा थी उनकी, जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया, नेताओं ने जो बताया है कि पलामू की जिलाध्यक्ष बनने की चाह थी उनके बेटे को, कि उनके बेटे को कम से कम पलामू का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जब जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए
उनकी इच्छा रह गई कि इस मोर्चा जो एससी मोर्चा है उस मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच जब कैबिनेट का जब संगठन का विस्तार होता है तो उसमें उनको सेक्रेटरी पद दिया जाता है, जिसके कारण राधाकृष्ण किशोर का विरोध जो है मुकर होकर खुलकर सामने आता है कि वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जम्मू कमेटी तो बना ली, लेकिन जम्मू कमेटी बहुत जो है कामगार साबित नहीं होगा क्योंकि कमेटी छोटी होनी चाहिए। तो 2-3 इच्छाएं थी, जब वो पूरी नहीं तब वो खुलकर इसका विरोध करने लगे और उसके बाद ही जो है भोजपुरी मगही ये जो भाषा विवाद है उसका भी मुंह उनको दिखने लगा कि भाषा विवाद पर भी पार्टी खामोश रही। हालांकि राधाकृष्ण किशोर है खाटी कांग्रेसी, लेकिन सब शुरुआत कांग्रेस की राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीतिक सफर की। हाल के दिनों में फिर से विधानसभा चुनाव से पहले वो जो है पार्टी का दामन उन्होंने थामा, इससे पहले वो तमाम पार्टियों का सफर वो कर चुके। ऐसे में उनको एक्सेप्टेंस भी मिल गया पार्टी में, संगठन में, कार्यकर्ताओं में कि है खाटी कांग्रेस, ये ठीक है घूम के आए लेकिन कांग्रेसी ही। देखिए सवाल भी पार्टी कार्यकर्ता उठ रहे हैं कि इतने पार्टियों का सफर करके फिर से कांग्रेस में आने के बाद भी उनको चुनाव जीतने के बाद सीधे मंत्री पद दे दिया गया। उनकी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होने लगी तो उनका विरोध प्रदेश कमेटी को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी को लेकर दिखने लगा। अब अंदर खाने की खबर है कि राधाकृष्ण किशोर पर भी कार्रवाई करने की तैयारी प्रदेश नेतृत्व की चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक डोमेन पर एक के बाद पत्र लिख रहे हैं, इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नाराजगी जताई है और इसको लेकर भी सोशल मीडिया में कई सारी चीजें लिखे जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक हो, ये सारे लोग लिख रहे हैं। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इसको लेकर एक बयान दिया है कि एक बार गलती से वो चीजें सामने आ सकती, लेकिन बार बार अगर आप कह रहे हैं तो इसके पीछे की आपकी मंशा कुछ और है, आपके मंशा पर सवाल उठता है। उनके बयान को भी सुन लीजिए ताकि आपको भी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा कि राधाकृष्ण किशोर का पार्टी के अंदर कई नेता समर्थन कर रहे हैं तो कई नेता विरोध क्यों कर रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दिल की बात जबान पर आ जाती है, एक बार आ गई, लेकिन फिर दूसरी चिट्ठी लिखना, फिर तीसरी चिट्ठी लिखना, ये कहीं से उचित नहीं। हमको इस बात को भी देखना और याद करना है संगठन के दृष्टिकोण से भी कि संगठन में अनुशासन का पैमाना कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं तक के लिए एक है और उसका मर्यादा का पालन हमको करना पड़ता है और करना। अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं और वैसी परिस्थिति में ऊपर से नमक डालना, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। हम उनसे ज्यादा मैच्योरिटी, ज्यादा परिपक्वता, ज्यादा समझदारी की अपेक्षा करते हैं, जो वास्तव में वो हैं। उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बहुत लंबा सफर तय करके इस मकाम पर पहुंचे हैं कि मेरी जानकारी में जो हम शपथ ग्रहण समारोह में गए थे हम लोग, जहां तक मेरी जानकारी है कि मुख्यमंत्री के बाद में जो ओथ लिया गया नेक्स्ट टू सीएम, उनके बाद में श्रीमान ही लिए हैं। हमको ऐसा लगता है और मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त किया जाए। आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर प्रयास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से। आपने सुना ये कार्यकारी अध्यक्ष है शाहजहां अनवर, इन्होंने जो है राधाकृष्ण किशोर के बयानों पर आपत्ति जताई कि इस तरीके की चीजें पब्लिक डोमेन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के में सरकार में मंत्री है और जब चाहे तब प्रदेश नेतृत्व से मिल सकते हैं, एआईसीसी के नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं, फिर उनको पब्लिक डोमेन में लिखने की आवश्यकता नहीं। वो अपनी बातों को एआईसीसी तक आसानी से पहुंचा सकते। ऐसे में उनकी इच्छाओं पर, उनकी मंशा पर बड़ा सवाल उठता है। अब देखिए, पहली दफा नहीं है जब कमेटी का विस्तार होते के साथ कांग्रेस में इस तरीके का जो है विरोधाभास देखने को मिला। जब भी झारखंड कांग्रेस में कमेटी का विस्तार हुआ है, झारखंड कांग्रेस में हमेशा से गुटबाजी इसी तरीके को देखने को मिली।
बहरहाल अब देखना होगा कि यह जो अंदर खाने ये सारी जो चीजें चल रही हैं, जो कमेटी को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो विरोधाभास दिख रहा है सामने जो आ रहा, वो कब तक ये नाराजगी, ये विरोधाभास रहता है और पार्टी संगठन और सरकार पर कितना असर रहता है। नमस्कार, जोहार।